हेलो स्टूडेंट, मैं प्रणव स्वागत करता हूं आपका शाश्वत साइंस पे। जेनेटिक्स में आज हम दूसरी वीडियो लेके आए हैं जिसमें गैमीट के बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं आपको पहले ही 2 टाइप्स ऑफ एलील बता चुका हूं। होमोजाइगस, जिसमें एक ही प्रकार के एलील हों, अगर टीटी कैरेक्टर है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरा हेटेरोजाइगस जिसमें एक एलील में मॉडिफिकेशन आ गई हो, यानी टी और टी स्मॉल टी। ठीक है, तो इसमें हम मेथड पढ़ेंगे कि किस मेथड से हमें गैमीट फॉर्मेशन करना है और उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में सेट्स ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, मान लो ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, ऐसे ही 22 सेट होंगे और फिर सेक्स क्रोमोसोम का एक सेट होगा। ठीक है, सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, तो इसमें गैमीट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है जिसमें टाइप ऑफ गैमीट देखते हैं कि कौन कौन से टाइप ऑफ गैमीट्स बनते हैं, यानी 2n से n स्ट्रक्चर बनता है मियोसिस के थ्रू। क्योंकि ये प्रोसेस हम समझेंगे सेल साइकिल में कि मियोसिस में कैसे 2n है एक टाइप, n है एक सेट, 2n है उसका कॉपी, तो इसमें एक ही सेट डिवाइड होता है ना, एक सेट डिवाइड होता है, एक सेट डिवाइड होता है, तो ये n और ये n। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मियोसिस, जिसमें n 2n से n बनता है। तो ये हम मियोसिस में अच्छे से पढ़ेंगे। हमको बस ये समझना है कि होमोजाइगस में एक कैरेक्टर की एलील या जीन टीटी है और स्मॉल टी, हेटेरोजाइगस में कैपिटल टी स्मॉल टी। सेकेंड पार्ट हमको ये देखना है कि 2n से n बनता है मियोसिस के थ्रू। और तीसरी चीज हमको ये समझनी है कि टाइप ऑफ गैमीट हम कैसे निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टाइप ऑफ गैमीट। तो इसका एक फॉर्मूला है टाइप ऑफ गैमीट। ठीक है, टाइप ऑफ गैमीट का हम फॉर्मूला बताते हैं आपको 2 के पावर n। यहाँ n दूसरी चीज है, यहाँ पे n रिप्रेजेंट करती है आपको नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। तो आपको ये डायरेक्ट बता देगा कि कितने टाइप ऑफ गैमीट बनते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए आपके पास टीटी है, ठीक है, तो आप देखिए इसमें कितने टाइप ऑफ गैमीट हैं। देखिए ये एक टाइप है और ये डिफरेंट टाइप। समझ में आई बात? मान लीजिए कैपिटल टी है, तो इसमें कितने टाइप ऑफ गैमीट हैं? इसमें देखिए एक ही टाइप ऑफ गैमीट है। तो इसको फॉर्मूले में लगाते हैं। मान लीजिए इसमें लगाना है 2 के पावर n, तो n इसमें कितना है? n हेटेरोजाइगस पेयर लेना है, यानी एक ही पेयर है 2 के पावर 1, तो ये आ गया 2। ठीक है, मैंने बताया था 2 टाइप्स ऑफ गैमीट है, एक टी और एक ये टी। अब देखिए अब इसमें 2 के पावर n यहाँ पे 0 है, एक भी हेटेरोजाइगस पेयर नहीं है, तो 2 के पावर 0 आपने मैथ में पढ़ा होगा, किसी के पावर 0 क्या होता है? 1। तो इसमें एक ही टाइप का गैमीट बनेगा। तो हमने क्या चीज समझा कि गैमीट फॉर्मेशन में हमें ये देखना है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है उसमें होमोजाइगस पेयर है या हेटेरोजाइगस कंडीशन पाई जा रही है। टाइप ऑफ गैमीट हमें देखना है, उसका फॉर्मूला है 2 के पावर n। n हमको बताता है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर कितने हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हेटेरोजाइगस पेयर 1 है तो 2n 1 हो जाएगा, तो 2 के पावर 1 2। और अगर नहीं है, होमोजाइगस कंडीशन है, तो एक ही टाइप ऑफ गैमीट बनेगा। इसके तो चलो एग्जाम्पल हम समझते हैं। मान लो हमारे पास एक पेयर है ए, ठीक है, तो अगर हमको टाइप ऑफ गैमीट निकालना है तो 2 के पावर n लगाएंगे। n इसमें देखो कितना है, n इसमें हेटेरोजाइगस पेयर रिप्रेजेंट करता है, इसमें हेटेरोजाइगस पेयर एक भी नहीं, यानी 0। 2 के पावर 0 कितना? 1। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो इसमें कितने टाइप ऑफ गैमीट बन सकते हैं। अगर देखें ए डिवाइड होगा ए, मैं इसको बताऊंगा कि कैसे करते हैं। तो ये तो सेम टाइप के हो गए ना दोनों, यानी एक ही टाइप के गैमीट बनेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो हमारे पास दूसरे एग्जाम्पल में ए और स्मॉल ए है, तो इसमें देखो हेटेरोजाइगस, चलो n इक्वल टू तो 1 आ गया, तो 2 के पावर 1 2 हो जाएगा। हम ऐसे भी समझ सकते हैं
कि एक ए टाइप का है और एक स्मॉल ए टाइप का, यानी 2 डिफरेंट टाइप के हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो इसके लिए हम एक मेथड पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं फॉर्क लाइन मेथड। एक मेथड पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं फॉर्क लाइन मेथड। समझो इसको, मेथड पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं फॉर्क लाइन मेथड। क्या बोलते हैं? फॉर्क लाइन मेथड। फॉर्क लाइन मेथड में क्या पढ़ते हैं कि अगर होमोजाइगस पेयर है, ठीक है, तो उसमें हमको स्ट्रेट लाइन बनानी है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। और अगर हेट्रोजाइगस पेयर है तो उसमें क्या बनानी है हमको? फॉर्क यानी ऐसे। समझ में आ रही बात? तो इससे हम और आसान तरीके से समझेंगे। तो इसका एग्जाम्पल मैं कराता हूं आपको। ठीक है, पहले हम उसी के एग्जाम्पल समझेंगे जिसमें हम टाइप ऑफ गैमीट्स निकाल रहे थे। ठीक है, तो उसके में फॉर्क लाइन मेथड समझते हैं। देखिए कैसे। थर्ड एग्जाम्पल हम आपको कराता हूं। अगर मान लीजिए आपको गैमीट बनाने को बोला ए और बी का, तो आप देखिए इसमें तो एक ही टाइप का बनेगा और इसमें 2 डिफरेंट टाइप के बनेंगे। तो टोटल कितना आपके पास बनेगा? n इक्वल टू देखिए 1 आ गया। हेट्रोजाइगस पेयर 2 के पावर 1 2 टाइप। बात समझ में आ रही है? क्योंकि कॉम्बिनेशन में हुआ ना, तो अब इसको हम फॉर्क लाइन मेथड से करते हैं। तो ए के लिए तो हम ऐसे स्ट्रेट बना देंगे, ए के लिए, क्योंकि एक ही टाइप का बन रहा है। अब इससे जुड़ के दो हैं, तो मैंने आपको बताया कि होमोजाइगस के लिए आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है। ठीक है, और हेट्रो के लिए फॉर्क मेथड। तो अब बी हेट्रो है तो बी भी बना दिया। ठीक है, तो आपको कौन से गैमेट बने? ए बी कॉम्बिनेशन के साथ और एक स्मॉल बी कॉम्बिनेशन के साथ। तो कितने हुए? 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स बने। ठीक है, टी स्मॉल और डी कैपिटल डी स्मॉल डी। तो अब इसमें देखिए n इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर कौन है? ये देखिए होमोजाइगस हेट्रोजाइगस पेयर 2 हैं, यानी 2। तो 2 के पावर 2 4 बन गए। अब कैसे बने आप देखिए। पहला इस पेयर के लिए आप क्या बनाएंगे? फोर्क लाइन में उसका नंबर लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया। अब देखिए दूसरा स्मॉल आर है, इन दोनों के साथ स्मॉल आर जाएगा, अकेले नहीं, दोनों के साथ जाएगा स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अगला फॉर्क है तो दोनों के साथ जाएगा, डी और डी, और इसके साथ डी और डी। हेट्रोजाइगस का है तो फोर्क लाइन बनेगा। देखिए फोर्क लाइन पहले के लिए, दूसरे के लिए स्ट्रेट लाइन और फिर फोर्क लाइन। अगर मान लो ये इंडिविजुअल होता ऐसे आर आर टी टी डी डी, तो अब ये इंडिविजुअल के हम लिए फोर्क लाइन बनाते सिंगल, इसके साथ हम टी टी बनाते और फिर इसके साथ डी डी बनाते। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है, जहां से शुरुआत हो वहीं से काम करना है। अगला दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इसलिए इसको दोनों के साथ बनाएंगे। तो आपको 4 टाइप ऑफ गैमेट्स यहाँ बने, तो आप तीनों को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या गैमेट बना? टी आर डी दिख रहा है, और यहाँ पे टी आर स्मॉल डी, यहाँ पे टी आर कैपिटल डी, और यहाँ पे टी स्मॉल आर और स्मॉल डी। तो ये 4 टाइप का गैमेट आपको बने। तो इस पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं, जिससे और क्लियरेंस आएगी और जिससे ये क्वेश्चंस और आसान होंगे आपको। ठीक है, 5वां क्वेश्चन आपका है टी टी कैपिटल आर स्मॉल आर बी बी और डी डी। देखो, तो आप पहले के लिए क्या बनाओगे? फोर्क लाइन। समझ में आ रही बात? चलो 2 से पहले कर लें। 2 आपके पास क्या है? हेट्रोजाइगस पेयर, यानी 2 के पावर n, 2 के पावर 2 यानी 4 टाइप्स ऑफ गैमेट बनने चाहिए। चलो चेक करते हैं। दूसरा आपको हेट्रोजाइगस है तो आप हेट्रोजाइगस बना दो फोर्क लाइन मेथड से। तीसरा देखो स्मॉल है, स्मॉल बना दिया मैंने दोनों के साथ। चौथा आपका फोर्क लाइन है यानी डी डी, और यहाँ पे डी डी। तो कितने टाइप ऑफ गैमेट बने? देखो कैसा, टी आर बी डी के साथ जा रहा है तो इसके साथ टी कैपिटल आर बी, और यहाँ देखो टी आर बी, यानी आपको ये चीज तो रिपीट करनी है, टी आर बी और फिर
क्या स्मॉल डी यहाँ पे देखो टी के साथ ही जा रहा है ना, टी के साथ ही जा रहा है, तो ये टी के साथ ही ले चलो, टी स्मॉल आर बी के साथ कैपिटल डी, और टी स्मॉल आर बी के साथ स्मॉल डी। तो 4 टाइप ऑफ गैमेट आपको यहाँ बन गए। देख लो, तो देखो ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है पहले क्वेश्चन में, देखो आप, अ मेल विथ जीनोटाइप कैपिटल टी कैपिटल ए स्मॉल ए बी बी एच एच प्रोड्यूस 80 मिलियन गैमेट्स, है ना। फाइंड आउट द नंबर ऑफ गैमेट विच कंटेन ओनली डोमिनेंट एलील, एटलीस्ट 2 डोमिनेंट एलील, ओनली 1 रिसेसिव एलील। इसको हम कैसे करेंगे पहले ये देखते हैं। तो T और T है, तो इसके साथ आप फॉर्क लाइन बनाएंगे, यानी पहले फॉर्क लाइन बना दिया T और T। पहले तो आप देख लो टाइप ऑफ गैमेट कितने बने, 2 के पावर n यानी 2, और हेट्रोजाइगस कितने हैं, 2 ही हैं, तो 2 के पावर 2 यानी 4 टाइप ऑफ गैमेट्स बनेंगे इसमें आप, यानी टोटल हमारे पास 4 टाइप ऑफ गैमेट आएंगे। कौन कौन से आते हैं देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगा क्योंकि होमोजाइगस है, फिर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगा क्योंकि होमोजाइगस है, और फिर यहाँ पे हमको फॉर्क लाइन बनाना पड़ेगा क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो ये देखो ये चीज रिपीट होगी, 2 के साथ बदल जाएगी, यानी TABH और TAB स्मॉल h, ये देखो कॉपी हुआ। फिर यहाँ पे TABH और यहाँ पे TAB स्मॉल h, ठीक। अब हमसे क्वेश्चन जो पूछा है उस क्वेश्चन को करते हैं। तो पूछा है ओनली डोमिनेंट एलील, तो देखो कहीं पे भी ओनली डोमिनेंट एलील नहीं है क्योंकि बी तो हर जगह स्मॉल आ रहा है, तो बाकी को देखना ही नहीं है। तो पहले का आंसर कितना हो गया, 0। बात समझ में आ रही है, क्योंकि एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है। दूसरे में देखो एटलीस्ट 2 डोमिनेंट एलील, तो देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है, यानी 3 है, ठीक है। तो 4 गैमेट बने हैं जिसमें 3 डोमिनेंट एलील है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट कर रहा हूं, 3 डोमिनेंट एलील है, और कितने में, 80 मिलियन में। 80 मिलियन 80 इंटू 10⁻6, तो काट दो 21, यानी 3 2 जा 6, 60 इंटू 10⁻6, यानी 60 मिलियन के आसपास बनेंगे आपका। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आसान, थर्ड क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। थर्ड में देखते हैं, ओनली 1 रिसेसिव एलील, ओनली 1 रिसेसिव एलील, तो देखो कहाँ केवल एक रिसेसिव एलील है, तो वो यहाँ पे है, एक ही है, और कहीं रिसेसिव एलील एक नहीं है। देखो यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सिर्फ एक ही पे है ना, सिर्फ एक ही पे। ये लास्ट क्वेश्चन है रिसेसिव एलील का, यानी 1 टोटल 4 में कितना, 80 मिलियन यानी 10⁻6, तो कितना आ जाएगा, 20 मिलियन, 20 इंटू 10⁻6। इजी है। क्वेश्चन को फिर से देख लो, अ मेल विथ जीनोटाइप TT AA BB, तो इसको हमने ऐसे कर लिया, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्राई हाइब्रिड प्लांट दिया हुआ है, अ ट्राई हाइब्रिड प्लांट प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट, फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ गैमेट विच कंटेन ओनली 1 डोमिनेंट एलील, एटलीस्ट 2 रिसेसिव एलील, ओनली 1 रिसेसिव एलील, ठीक है। तो देखो ये कितना मतलब आसान क्वेश्चन है, बस इसमें आपको कंफ्यूज किया है। ट्राई हाइब्रिड यानी 3 हाइब्रिड है, तो कोई सा भी हम अपने से मान सकते हैं। मान लो TT है, स्मॉल कैपिटल R स्मॉल r है, और कैपिटल D स्मॉल d है, 3 हाइब्रिड हो गए। ट्राई हाइब्रिड प्लांट प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट। अच्छा, ट्राई हाइब्रिड के साथ डिफरेंट बोला है टाइप, तो हम समझ गए कि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो अब देख लो 2 के पावर 3 हो गया क्योंकि n3 है, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे। टोटल 8 टाइप ऑफ गैमेट हमको बनेंगे। यहाँ से हमें एक चीज क्लियर होगी। तो अच्छा, तो देख लेते हैं कैसे बनेंगे। तो पहला तो फॉर्क लाइन बना लिया TT, ठीक। अब इन सबों के साथ फॉर्क लाइन बनाना पड़ेगा हमको RR, और इसके साथ भी RR, और फिर लास्ट में फॉर्क लाइन बनेगा DD का, फिर इसके साथ भी DD का, फिर इसके साथ भी DD का, और फिर इसके साथ भी DD का। देख लो फाइनली हमको क्या आ रहा है, 8 टाइप ऑफ गैमेट आएंगे।
टी आर के साथ बड़ा डी और फिर टी आर के साथ छोटा डी, ये हो गए एक टाइप। टी आर के साथ बड़ा डी और टी आर के साथ छोटा डी, ठीक है, ये दूसरा। तो ये तो हो गए कैपिटल टी के साथ। अब स्मॉल टी के साथ आते हैं, टी आर और यहाँ पे कैपिटल डी, तो टी आर कैपिटल डी और टी स्मॉल आर कैपिटल डी, ठीक है। अब टी स्मॉल आर के साथ आते हैं, टी स्मॉल आर कैपिटल डी, सॉरी एक चीज़ गलती हो गई यहाँ पे, टी कैपिटल आर के साथ स्मॉल डी है ना, कैपिटल आर के साथ स्मॉल डी, कैपिटल आर के साथ बड़ा डी, ठीक है। टी स्मॉल आर के साथ बड़ा डी और टी स्मॉल आर के साथ स्मॉल डी, ठीक है। तो कितने टाइप ऑफ गैमेट बने? 4 टाइप, टोटल 8 टाइप। तो अब हमको क्वेश्चन पूछा है कि ओनली 1 डोमिनेंट एलील, ठीक है। तो ओनली 1 डोमिनेंट एलील देखो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो देखो यहाँ पे तो 2 डोमिनेंट एलील हैं, तो इनको तो भूल ही जाओ, ठीक है। दूसरे में देखो ओनली 1 डोमिनेंट एलील, इसमें है, देखो इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें है, एक तो हो गया। दूसरे में देखो यहाँ 2 डोमिनेंट एलील हैं, यहाँ पे भी एक है, तो एक ये भी हो गया, इसमें भी एक हो गया। तो टोटल 8 में 3 डोमिनेंट, एक मतलब पहले क्वेश्चन के हिसाब से 1 डोमिनेंट एलील 3 में है। तो पहले क्वेश्चन में क्या 3 में 8 में 3 है, तो पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गैमीट विच कंटेन, है ना, प्रोबेबिलिटी। तो 3 में 8 में 3 है, तो कितना प्रोबेबिलिटी आया 100 से आप मल्टीप्लाई करके परसेंट निकाल लो। तो ये आप काट लेना और क्या। अरे ये कितने से कटे, 12.5 से कट जाएगा ना बार, तो फिर काट लेना आगे। चलो तो इसको काट लेना, फिर आगे जो भी आए। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। एटलीस्ट 2 रिसेसिव एलील, ठीक है। तो इसको दूसरे पेन से करते हैं। एटलीस्ट 2 रिसेसिव एलील, देखो 2 रिसेसिव एलील होने चाहिए। तो इसमें तो 2 रिसेसिव एलील नहीं है, तो हटा दो। इसमें देखो 2 रिसेसिव एलील हैं, तो एक तो ये हो गया, ठीक है। एटलीस्ट 2 रिसेसिव एलील बोला है, एक तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे भी एक हो गया, एक ये, तो ये भी हो गया 2, एक ये 2 ये दूसरे क्वेश्चन के लिए। देखो यहाँ पे भी 2 हो गया, यानी 3, और यहाँ पे तो 3 है, एटलीस्ट 2 पूछा है, तो तीनों तो कंसीडर होंगे ही, तो 4 हो गए। तो 4 कितने में है 8 में, और फिर 100 से गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 50% के आसपास, ठीक है। अच्छा थर्ड क्वेश्चन देख लो, ओनली रिसेसिव एलील। थर्ड क्वेश्चन ओनली रिसेसिव एलील देखो किसमें है, देखो इसमें है ओनली 1 रिसेसिव एलील, या ओनली रिसेसिव एलील, सॉरी ओनली रिसेसिव एलील किसमें है, ओनली रिसेसिव एलील सिर्फ एक में है, देखो इसमें, नहीं तो कहीं ना कहीं एक कैपिटल डी, तो कैपिटल आर या कैपिटल डी आ रहा है, तो ओनली रिसेसिव एलील एक ही में है, ठीक है। ओनली रिसेसिव एलील कितने में है, एक में। तो थर्ड क्वेश्चन क्या हुआ, 1 8 में है इंटू 100, यानी 12.5% आ गया ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख लो अच्छे से वॉच करके और समझ लो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ गैमीट प्रोड्यूस बाय डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो देखो इसमें आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, फिर आपको समझ में आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ गैमीट प्रोड्यूस बाय डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का मतलब समझ गए, है ना। वो हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, होमोजाइगस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। बस उसमें 2n स्ट्रक्चर पाई जाएगी जो n में जाएगी, यानी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। तो मान लो टीटी होगा या टीटी होगा, है ना। अरे सॉरी ये कैपिटल टी, तो कुछ भी हो सकता है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। तो चलो अगर मान लो टीटी होगा या टीटी होगा, तो देखो ये तो हो सकता है, चलो अच्छी बात है। ये भी हो सकता है गैमीट फॉर्मेशन, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखो के नहीं हो सकता ना, एक ही टाइप के आने चाहिए। बात समझो, इसको ध्यान से समझो इस बात को, एक ही टाइप के आने चाहिए ना। अगर मान लो एक कैपिटल ए और स्मॉल ए ले रहे हैं, तो
एक कैपिटल ए स्मॉल ए ले रहे हैं तो ये रिपीट नहीं हो सकता ना। मान लो ए है, ए का ही तो आएगा, या आइदर ए आएगा या ए आएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अच्छा दूसरे में देखो ये फिर रिपीट हो गया तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरे में एक बार भी रिपीट नहीं हुआ तो यही आंसर होगा। बात समझो ना, बीबी का अगर देखोगे गैमेट फॉर्मेशन तो ओनली बी ही तो आएगा नेक्स्ट जनरेशन में। इस कॉपी में से आधा ही आता है। जब मैं आपको सेल साइकिल पढ़ाऊंगा तो ये बताऊंगा कि एक दो क्रोमोजोम में से 23 क्रोमोसोम, मतलब 22, एक 23 क्रोमोसोम यानी टोटल 46 क्रोमोसोम में से 2n में से 46 में से आपको 23 ही तो आता है एक गैमेट में। तो इसमें अगर बीबी कैरेक्टर का कोई जीन है और बीबी है उसमें क्रोमोसोम, तो उसमें एक ही आएगा, इसमें भी एक ही आएगा, तो एक ही पार्ट आएगा। तो ये दोनों आ जा रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है, और ये दोनों एक साथ आ जा रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। देखो, अ प्लांट विथ जीनोटाइप कैपिटल ए, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल टी, कैपिटल ई, स्मॉल ई, कैपिटल बी, एच एंड कैपिटल डी, स्मॉल डी, ठीक। प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट। फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ गैमेट विच कंटेन फॉलोइंग जीनोटाइप। अच्छा देखो, एक बात समझाना मैं छूट गया मेरे से, मैं वो समझा देता हूँ। अगर आपके पास हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आइदर ए जाएगा और ए जाएगा, तो ये दो में से एक ही जा रहा है यानी हाफ प्रोबेबिलिटी है, दो में से एक जा रहा है यानी हाफ प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अगर मान लो ए है तो इसकी तो फुल प्रोबेबिलिटी है ना, यानी 1, क्योंकि 1 ही टाइप का बन रहा है। तो आगे चलते हैं। तो देखो, अगर इसमें ए पूछा है तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? हाफ होगी, ठीक है। मल्टीप्लाई आर, देखो हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? हाफ होगी, किसकी? आर की। अगला देखो, होमोजाइगस कंडीशन है यानी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1, टोटल 100%। स्मॉल ई की देखो हेट्रोजाइगस कंडीशन है यानी हाफ प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। कैपिटल बी की देखो होमोजाइगस कंडीशन है यानी 1, ठीक है। कैपिटल स्मॉल एच की देखो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? हाफ, और कैपिटल डी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? हाफ। तो टोटल कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो कितना हो गया? 1/32। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/32। अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करके तुम इसका परसेंट में भी निकाल सकते हो। दूसरे क्वेश्चन का देखो, ध्यान से। ए है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? हाफ। नेक्स्ट आर है तो ये भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? हाफ ही होगी ना। हाँ, तो चलो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? हाफ। नेक्स्ट कैपिटल टी तो है ही नहीं यानी 0, तो ये हो गया 0। इस क्वेश्चन का आंसर 0 हो गया और इस क्वेश्चन का आंसर ए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है इस चीज को। प्रोबेबिलिटी मैंने समझा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। बोथ मेल एंड फीमेल आर हेट्रोजाइगस। बोला ना, हेट्रोजाइगस फॉर ए एंड बी। ध्यान से सुनो, ए और बी के लिए हेट्रोजाइगस है यानी ये वाला होगा, बोथ मेल एंड फीमेल, एंड ऑल्सो कंटेन एक्स लिंक्ड जीन। अब देखो, मेल में क्या होता है? एक्स वाई, तो एक्स के साथ एक्स लिंक्ड जीन डी, एक्स के साथ लिंक्ड एक जीन है, और फीमेल क्या होगा? एक्स के साथ लिंक्ड एक जीन है, ठीक है, एक्स के साथ लिंक है। तो पूछा है फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैमेट प्रोड्यूस। अच्छा, मेल कंटेन ए, बी और डी। तो जैसा मैंने समझाया, ए के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? हाफ। बी के लिए कितनी होगी? यहां से देखो, हाफ, हेट्रोजाइगस है। और डी के लिए भी हाफ होगी। देखो, मेल में डी के लिए भी हाफ होगी, क्योंकि एक हाफ जाएगा, वाई चला जाएगा, तो हाफ। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/8। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन में देखो, फीमेल कंटेन ए यानी ये भी हेट्रोजाइगस है, हाफ। बी भी हेट्रोजाइगस है यानी हाफ, और डी कितना है? 1। तो टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई? 1/4। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन देखने में भयंकर है, आंसर छोटा सा है। नेक्स्ट देखो, बोथ मेल एंड फीमेल हैव सेम ऑटोसोमल जीनोटाइप
ये एक्स लिंक्ड जीन स्मॉल सी के साथ है, फाइंड परसेंट ऑफ गैमीट प्रोड्यूसिंग। तो चलो देखते हैं। एक्स लिंक्ड मेल में अगर है तो मान लो सी स्मॉल है तो ये होगा, फीमेल में अगर क्या है तो ये होगा, ठीक है। अब देखो, और ये कैरेक्टर ऑटोसोम के लिए है ही, तो पूछ रहा है मेल कंटेन स्मॉल टी, तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखो हाफ हो जाएगा क्योंकि हेट्रोजाइगस है। बी के लिए 1, कैपिटल आर के लिए 1, ठीक है। और एक्स लिंक्ड जीन विद सी मेल में सी के लिए कितना होगा, हाफ, तो टोटल कितना हो गया 1/4। बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? 1/4 आसान है। दूसरे के लिए करते हैं। वन बाई टू बी के लिए 1, ठीक है। दूसरे के लिए करते हैं। 1/4 की प्रोबेबिलिटी 100 से गुणा कर दो ना तो कितना आ जाएगा, 25% तो आ जाएगा। दूसरे के लिए करते हैं। चलो, फीमेल टी के लिए हाफ, बी के लिए 1, कैपिटल आर के लिए 1। अच्छा, कैपिटल सी के लिए कितना, 0, क्योंकि कैपिटल सी के साथ तो एक्स लिंक्ड जीन है ही नहीं, तो ये कितना हो गया, 0। बात समझ में आई? तो ये आपका गैमीट फॉर्मेशन पे टोटल चैप्टर है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने 6-7 क्वेश्चन कराए हैं, आप समझिएगा। और इसको समझेंगे तो आगे मेंडल्स लॉ में जब पढ़ाऊंगा तो आपको मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, क्रॉस समझ में बहुत अच्छे से आएगा। तो समझिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।